मिडिल ईस्ट में महायुद्ध के बीच यूएई से 169 भारतीयों को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू टीम में हरियाणा में फरीदाबाद की रहने वाली पायलट दीपिका अधाना भी शामिल हैं, जिन्होंने 6 मार्च को यूएई के लिए उड़ान भरी थी। दीपिका के मुताबिक फ्लाइट में 6 महिलाएं थीं। वापसी के समय कुछ देर के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया, हालांकि थोड़ी देर बाद नेटवर्क ठीक हो गया और वापस दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग हुई। दीपिका ने रेस्क्यू के दौरान आप बीती बताई और कैसे अचानक उन्होंने यूएई जाने का ऑर्डर मिला। रेस्क्यू टीम में कैप्टन जसविंदर कौर, पायलट दीपिका अधाना और 4 महिला क्रू मेंबर शामिल थी। युद्ध के कारण सभी क्रू मेंबर के मन में कुछ डर जरूर था, लेकिन उन्हें सुरक्षा को लेकर भरोसा दिलाया गया था, इसलिए वो सामान्य दिनों की तरह ही फ्लाइट में लेकर पहुंचे। दीपिका ने बताया कि दोपहर करीब 2 बजे रासल खेमा एयरपोर्ट पर लैंडिंग हुई। एयरपोर्ट पर लोगों की संख्या जरूर कम थी, लेकिन किसी प्रकार का कोई पैनिक नहीं था। करीब 1 घंटे बाद 169 यात्रियों को विमान में बिठाया गया और दोपहर 3:30 बजे दिल्ली के लिए उड़ान भरी। जब विमान यूएई से उड़ान भर रहा था, उस दौरान कुछ समय के लिए एटीसी से संपर्क टूटा। हालांकि कुछ समय के बाद नेटवर्क पूरी तरीके से ठीक हो गया। 23 साल की दीपिका मूल रूप से फरीदाबाद के तिगांव विधानसभा क्षेत्र की रहने वाली हैं। उनके पिता आर्किटेक्ट हैं और मां हाउसवाइफ हैं। दीपिका के बड़े भाई बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं। नॉर्मल फ्लाइट थी। स्टार्टिंग में हम सुबह 10:15 पे टेक ऑफ किए थे दिल्ली से टर्मिनल 3 टू रसल कायमा। नॉर्मली क्लाइंब किए, क्रूज कर रहे थे। एयरक्राफ्ट भी ठीक था, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। कैप्टन में बात कर रहे थे, जाके रसल कायमा लैंड किए। बीच में जीपीएस स्पूफिंग हुई थी। एयरक्राफ्ट का जो जीपीएस था वो थोड़ा सा लॉस्ट हो चुका था, लेकिन वो फॉल्स अलार्म था, वो हमें पता था, तो हम जाके आराम से लैंड कर गए। पर वो जीपीएस वहाँ का थोड़ा सा खराब हो गया था, तो हमें पॉइंट टू पॉइंट वापस आना था, जिसमें हमें IRS होता है, उससे हमें आना पड़ता है, तो वो उससे हम वापस आए थे। इस नॉर्मल फ्लाइट 4 आवर्स जाना 4 आवर्स आना, तो कोई ज़्यादा स्पेसिफिक डिफरेंट फ्लाइट नहीं थी। अंदर पैर ऐसा लग रहा था, रोने का मन कर रहा था, पर दिखाया नहीं बाहर, मतलब किसी है। क्या बोल के आपको गई थी? ये बोल के गई थी, मम्मी बाय बाय, पता नहीं मैं आऊंगी या नहीं आऊंगी वापस, ये कह रही थी। फिर बात करने की कोशिश की थी आपने? तभी बताया मुझे साथ के साथ ही, जब नहीं बताया पहले, जैसे शाम को बता दे मैं वहां जाऊंगी ऐसे। तो जब घर से निकल गए थे, उसके बाद फिर संपर्क करने की आपने बातचीत की कोशिश की थी? नहीं, शाम को फोन आया तब आ रही वापस, बीच में कोई संपर्क नहीं। फिर कितनी खुशी महसूस हुई जब पता चला कि बेटी ने वहाँ से लोगों को सुरक्षित लेके आ गई? बहुत खुशी महसूस हुई।